अब तक तो आप में से अधिकांश लोगों ने वो पेंगुइन वाली वीडियो देख ही ली हो, जो सभी रील्स पर वायरल हो रही है और अलग अलग तरह के तर्क के जरिए लोग इसके ऊपर वीडियोस बना रहे हैं। आखिर ये पेंगुइन अपने झुंड से अलग जा क्यों रहा है? आइए इस बात को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। 2007 में अर्जेंटीना की बर्फीली पहाड़ियों के बीच डायरेक्टर वॉरेन हेज़ोग एक डॉक्यूमेंट्री शूट कर रहे थे जिसका नाम था एनकाउंटर्स एट द एंड ऑफ द वर्ल्ड। और उस दौरान उन्होंने एक अजीब पैटर्न जो है वो देखा। उन्होंने देखा कि पेंगुइन का पूरा झुंड एक तरफ जा रहा है, लेकिन उसमें से एक पेंगुइन उस झुंड के उलट पहाड़ी के ऊपर की ओर जा रहा है, जहां न खाना था न पानी था और निश्चित रूप से मौत तय थी। लेकिन पेंगुइन आखिर वहां जा क्यों रहा था? बाद में हेज़ोग ने वैज्ञानिक एनली की मदद से उस पेंगुइन को झुंड की तरफ छोड़ने की कोशिश भी की, लेकिन वो जैसे ही उसे झुंड में छोड़ते वो फिर उल्टे रास्ते पर चला जाता। अब इस पर लोगों के अलग अलग तर्क हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि वो शांति की तलाश में या वो दुनिया से टूटकर उस रास्ते को चुन रहा है जहां पर शांति है, अकेलापन है और दुनियादारी की जद्दोजहद नहीं है। मगर इसे साइकोलॉजी के नजरिए से भी समझना बहुत जरूरी है। 1920 में एक वैज्ञानिक थे सिगमंड फ्रायड, उन्होंने बुक लिखी बियॉन्ड द प्लेजर प्रिंसिपल। इस बुक में उन्होंने ह्यूमन ब्रेन के दो अपोजिट फोर्सेस के बारे में डिटेल में समझाया। पहला फोर्स है इरोस फोर्स और दूसरा फोर्स है थैनोस फोर्स। इरोस फोर्स जो है वो लाइफ को डिस्क्राइब करता है। हम जीते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, हम प्रजनन करते हैं, हम इस जिंदगी में हर उठापटक के बीच दुनिया को टक्कर देते हैं और हम अपने आप को बनाए रखते हैं। लेकिन जो थैनोस फोर्स है वो इसका अपोजिट है। वो आपको अकेलेपन की तरफ ले जाता है, वो आपको दबाव तनाव की तरफ ले जाता है, वो आपको डेथ की तरफ लेकर। और उन्होंने ये थ्योरी आपको डराने के लिए नहीं बल्कि आपको जगाने के लिए दी थी। हर रोज सुबह जब आप उठते हैं और इस चुनौती भरी जिंदगी में एक बार फिर से चुनौती का सामना करने के लिए तैयार होते हैं, तब आप थैनोस फोर्स को हराते हैं। दुनिया की सबसे खतरनाक फोर्स को हराकर आप जिंदगी को जीने का रास्ता चुनते हैं। जिंदगी से कट जाना, जिंदगी से अलग हो जाना, जिंदगी को छोड़कर मौत के रास्ते पर चल देना, ये जिंदगी नहीं। जिंदगी है कमबैक करना। जिंदगी है रोज संघर्षों का सामना करते हुए आखिर में सफलता को चुनना। ये असली कमबैक है और जिसने ये कमबैक कर लिया वही इस दुनिया में रहने वाला है।